नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सभी समझते, कहते और मानते हैं कि ज़िंदगी को हकीकत समझा जाए कि नहीं। अलबत्ता मौत एक हकीकत है। हमारे मुल्कों में जैसे बच्चों की शादियां इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके कर दी जाती हैं, मौत के सिलसिले में भी अक्सर ऐसे वाक़यात दरपेश होते हैं। हमारे पाकिस्तान में कोई बाकायदा फनरल हाउस नहीं है कि उसको इतला दी जाए और वो कीमतन सारे इंतजामात कर ले। आमतौर पर हम इस सोच को टालते रहते हैं। जब वक्त पड़ता है तो कोई कब्र खुदवाने बल्कि पहले तो इलाके की म्यूनसिपैलिटी से कब्र की जगह लेने को दौड़ते हैं। कफन सीने और निलाने वाले के बंदोबस्त के लिए मस्जिद की जानिब रुख करते हैं और इन सारी तफसीलात के बायस मरने वाले का गम तो पस पुश्त पड़ जाता है। सारे ख़ानदान वाले दीगर लवाजमात में मशगूल हो जाते हैं। दुनिया भर में इंश्योरेंस के ज़रिए ये सर्विसेज फराहम की जाती हैं। उसके लिए मौत से पहले ही मुतज़क्करा शख्स से पैसे जमा करा देता है। हमारे मुल्क में ये सहूलत भी नहीं है, तो फिर ज़ाती या कमर्शियल सतह पर ऐसे इदारे मौजूद हों, लोग उनसे रब्ता करें और ज़िंदगी के बाद की ये मंजिल आसान हो जाए। पसमंदगान के लिए खैर से हमारे मुल्क में घर में जमा जोड़ करना, नागहानी वक्त के लिए रकम महफूज रखने की इसलिए भी आदत नहीं है कि महीने की गुजर हो ना भी सलीकामंदी ही से आती है। पूरे पाकिस्तान में हज़ारों लोग ईदी की तरह चाहते हैं कि अपनी वफ़ात के बाद फौरी अपने अज़ा मसलन आंखें, गुर्दे, दिमाग डोनेट कर दें ताकि उन मरीज़ों के काम आ सके जो अज़ा की नायाबी की शक्ल में बेमौत मर जाते हैं। अभी यहाँ मजहबी हल्के ऐसे इक़दाम को रूह को तकलीफ़ देने के मुतरादिफ समझते हैं, जबकि जामिउल अज़हर ने भी ऐसी डोनेशन को दुरुस्त और जायज़ करार दिया है। आप सब जानते हैं कि वो नामालूम अफराद जो अस्पताल में मर जाते हैं और उनका कोई वाली वारिस नहीं होता है, उनके जिस्म के अज़ा मेडिकल तालिब इल्मों के काम आते हैं कि वो बाकायदा जिस्म की हियत के बारे में सीख सकें। बाहर के ममालिक में तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त हर शख्स अपने अज़ा देने की इजाज़त दे देता है। अगर इस बात पर अहले इख्तियार गौर करें तो सारे अस्पतालों के बोर्डों, सारे मीडिया हाउसेज अपने प्रोग्राम और अखबारात पहले सफ़र व मुतल्लिक़ा डॉक्टरों के राब्ते के तरीके तहरीर कर दें तो बहुत सौ का भला होगा। इस तरह किसी लड़के या लड़की के साथ जिनसी हरासानी की फौरी खबर देने के लिए इमरजेंसी नंबर्स मालूम होने चाहिए, जहाँ मददगार लोग या अमला पहले से मौजूद हो। इस तरह के केसेज होते रहते हैं कि हमने बज़ाहिर इस्लाम का लुबादा उड़ा हुआ है, बाकी हर शोबे और हर तिजारत में ईमान नाम की किसी चीज़ पर अमल नहीं करते हैं। ऐसे इमरजेंसी नंबर्स को तमाम बसों, रिक्शों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुश्तहर करना ज़रूरी है। इस कायनात में बहुत से अच्छे लोग मौजूद हैं जो ज़िंदगी को किसी ख़ास मकसद के लिए वक्फ करना, इंसानियत की फलाह में किरदार अदा करते हैं। इन्हीं के दम से ज़िंदगी की मुस्बत कदरें कायम रहती हैं। हमारे माशरे में दिलचस्प और अच्छी किताबों का फुकदान भी नहीं है। फुकदान है तो पढ़ने वालों का, मुताला करने वालों का और लुत्फ़अंदोज़ होने वालों का। जब से ये जदीद दौर शुरू हुआ है, यानी फिल्में कतई गैर फितरी मशीनों की तरह दिए हैकल, रोबोट्स, उड़न कटोले, अजब गैर कुदरती हथियार, तो उन्होंने न सिर्फ नौजवानों को बल्कि बड़े लोगों को भी अपने काबू में कर लिया। और तहज्जुब की बात यह है कि इस किस्म की गैर फितरी फजूल सी फिल्में अरबों रुपया फ़ी हफ्ता कमा लेती हैं। मगरबी ममालिक में तो एक अच्छा बड़ा तबका अब भी किताबों के मुताले का शौकीन है और वहाँ अच्छी किताबें बहुत जल्द बेस्ट सेलर बन जाती हैं और मुसन्निफ़ करोड़पति बन जाता है। हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी किताब 1000 से 2000 तक छपती है और मुसन्निफ़ को ये किताबें भी दोस्तों को तोहफ़े में देना पड़ती हैं। हमारी लातादाद आला मुसन्निफ़, अदीब, शोरा और अपनी मेहनत के फलों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। पुराने ज़माने में जब इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल और कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी पर कब्ज़ा नहीं किया था तो हम बहुत शौक़ से किताबें पढ़ते थे और दोस्त आपस में अपनी पढ़ी हुई किताब पर तबसरा करते थे। हर इलाके में लाइब्रेरी थी और आप हर रोज़ ही किताब तब्दील कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो हर वक्त अब हमारी तारें उलझती जा रही हैं। तारीकी है कि चटने का नाम नहीं ले रही, हाथ को हाथ से जाई नहीं दे रहा। सियासी मंडी में अपना सौदा बेचने के लिए हर कोई भांत भांत की बोली बोल रहा है, जिसमें रवायात और इक़दार सिरे से मौजूद ही नहीं है। ठीक है, हम सदियों महकूम रहे, मगर इतने घिरे पड़े तो न थे कि अपनी रवायात और इक़दार ही भूल बैठे। आज हम मफादात के ग़ुलाम बन चुके हैं। हमने दूसरों का कद मापने के लिए अपने अपने मयार मुकर्रर कर रखे हैं। हम सियासी ताजर बन चुके हैं, अपने मामलात में खूब नाप तोल रखते हैं। सियासी जमातें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं। हर कोई ज़बान दराजी कर रहा है, मगर अमली तौर पर कुछ नहीं। एक सियासतदान से लेकर आम शहरी तक लफाजी का गोरख धंधा चल रहा है। एक इशू को दबाने के लिए दूसरा खड़ा कर दिया जाता है। हर कोई दूसरे के घर में झांक रहा है, मगर अपने घर की किसी को कोई फिक्र नहीं। जब मुआशरे में अमली अक़दाम और मुअस्सिर किरदार के बजाय महज़ वाज़ व नसीहत और सताइश व तनकीद का कल्चर परवान चढ़ जाए तो फिर इदारों का तकद्दुस रहता है, ना ही अफराद का। साख में दराड़ पड़ जाए तो मरते दम तक जारी रहती है। ज़बान से शोले उगलना और दूसरों पर कीचड़ उछालना बहुत आसान है, मगर अपने गिरीबान में झांकना मुश्किल तर। हद यह है कि हमने दूसरों की कमज़ोरी को अपनी ताकत बना रखा है, जबकि अपना दामन दागदार करने के लिए ज़बान की लगामें खोल रखी हैं।
نہ جانے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ زبان درازی کا خمیازہ ہمیں بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ آئیے آئین اور پارلیمنٹ کی حفاظت کا عہد کریں، سیاست و جمہوری روایات کی پامالی کی بجائے اپنی توانائیاں خود کو اہل ثابت کرنے کی تگ و دو کا عہد کریں، خود احتسابی کی روایت قائم کریں اور بیسی کی بجائے احساس ذمہ داری کا خصوصی عہد کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔